आज के समय में छोटी छोटी चीजों को लेकर लोगों के बीच तनाव हो जाते हैं, भाइयों भाइयों के बीच तनाव हो जाते हैं। और हमारे धर्म संस्कृति में देखते हैं कि भगवान श्री राम और श्री भरत जी, जहां राम जी को मिलने वाला राज्य भरत जी की माता श्री कैकेयी जी द्वारा महाराज दशरथ जी से अपने वर के द्वारा उस राज्य को मांगकर भरत जी को दे दिया जाता है, तो इस बात का पता लगने पर भरत जी बेहद दुखी होते हैं और समस्त प्रजाजनों से, मंत्रीगणों से यही पूछते हैं कि आप लोगों ने मिलकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। और तथापि गुरुदेव कहते हैं उनसे कि आप अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार उस राज्य को ग्रहण कीजिए, परंतु श्री भरत जी उस राज्य को लेने से साफ मना कर देते हैं और सभी से वचन देते हैं कि हम सब मिलकर चित्रकूट चलेंगे और भगवान श्री राम को वापस पुनः अयोध्या लाएंगे और उन्हें उनका राज पुनः सौंपेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग हम महाभारत में भी देखते हैं कि जहां कर्ण को, जब श्री कृष्ण भगवान कर्ण को बताते हैं कि तुम कोई और नहीं बल्कि कौन्तेय हो, कुंती के छठे पुत्र हो, तुम खुद पांडु हो, तो इस बात को जानकर श्री कर्ण जी, श्री कहने का कारण यह है कर्ण जी को कि कर्ण भी बेहद ही शक्तिशाली, धर्मवान और धर्मशास्त्र को जानने वाले थे, मगर उनकी संगत के कारण, दुर्योधन की संगत के कारण वे इस प्रकार से अधर्म के पक्ष में रहे। और इस बात पर भी मैं विशेष जोर देना चाहूंगा कि हम आसानी से किसी को मित्र बना लेते हैं, किसी के परोपकार को ले लेते हैं, परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी उपकार को लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वह व्यक्ति अधर्मी तो नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि भविष्य में हमें उस उपकार को चुकाने के लिए अधर्म का साथ देना पड़े। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब उसको कर्ण को उनकी सच्चाई बताते हैं, तब कर्ण कहते हैं कि हे केशव, आप भूल से भी इस बात को युधिष्ठिर के आगे मत कहना, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को पता चला कि मैं ज्येष्ठ पांडु पुत्र हूं तो वो अपना सारा राज्य मुझे समर्पित कर देंगे, ये युद्ध यही खत्म हो जाएगा, ये अधर्मी सारे बच जाएंगे और दुर्योधन के उपकारों के तले दबा मैं अपना सारा राज्य वापस दुर्योधन को दे दूंगा, जिससे सब और अधर्म की जय जय हो जाएगी। इस वजह से हे केशव, आप भूलकर भी इस बात को युधिष्ठिर के सामने न रखें। इन दोनों प्रसंगों को बताने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि किस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र और हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं उसमें एक भाई दूसरे भाई के लिए इतने बड़े साम्राज्य को भी एक क्षणिक तिनके के समान जानकर त्याग देता है। और आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे ही धर्म में बहुत से भाई क्षणिक क्षणिक चीजों के लिए आपस में लड़ झगड़ते हैं, सगे भाई। तो इस कहने का तात्पर्य यही है कि मैं नहीं मानता कि दो भाइयों के बीच में आपस में विवाद का कारण धन हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर बनी असहमति हो सकती है, घर में स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कलह हो सकते हैं, मगर इन सबको भी मैं इस प्रकार का उचित नहीं मानता कि इन बातों को लेकर दो भाइयों के बीच आपसी प्रेम में तनाव पैदा हो। इस वजह से मेरा सभी से यही निवेदन है कि मृत्यु पर्यंत पूर्ण जीवन भर भले आप कितना भी कमाएं, कैसे भी क्या कुछ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु दो भाइयों के बीच में आपस का प्रेम सदैव ऐसा ही बना रहना चाहिए जिस प्रकार बचपन में, बालपन में होता। धन्यवाद। श्री राधे राधे।